जिंदाबाद अफजाल अंसारी जिंदाबाद 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 अफजाल अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी और ब्लॉक के प्रमुख भी रह चुके हैं। PMGSY योजना के तहत हमारे क्षेत्र में 2 सड़कों का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कार्यदायी संस्था है पूरा हो गया, जिनमें सादात प्यारेपुर मिर्जापुर रोड ये 12 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसका कार्य पूरा हुआ। इसका अभी हम लोकार्पण कर रहे थे। ये कार्यक्रम लोकार्पण का कार्यक्रम था, जनता को सुपुर्द है ये 12 किलोमीटर की PMGSY की सड़क। अभी जा रहा हूं, दूसरा प्रोग्राम है कनेरी गौरा इकरा रोड। यह रोड 5.5 किलोमीटर की है, उसका भी आज लोकार्पण करके वो भी जनता को इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए कर दूंगा। दोनों सड़कें अच्छे मानक के अनुसार बनी हैं, इसलिए कार्यदायी संस्था भी इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। सांसद जी, लगातार देखा जाए जो महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो प्याज और खासकर लहसुन का रेट जो बढ़ा हुआ है, उसको लेकर अभी कई दिनों से चर्चा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, खाद की बोरियां कम हो गई, महंगाई बढ़ रही है, तौल केंद्र पे जो गड़बड़ियां हैं, ये सब व्यवस्था का दोष है और उसका अब व्यवस्था में बैठी हुई सरकार के लोग इस तरह से निरंकुश कर दिए कि अधिकारी मनमानी पे आमादा है। जनता की सुविधा कैसे हो इसका उनको अंदाज नहीं। अब एक नीति बना दी गई है हमारे जिले में कि जिसके पास 5 बीघा खेत है वो भी 2 बोरिया, जिसके पास 10 बीघा खेत है वो भी 2 बोरिया, और जिसके पास 1 बीघा खेत है वो भी 2 बोरिया। तो यह कैसा मानक है? किसानों के समस्या का गंभीरता पूर्वक आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं और न उसका समाधान करना चाहते हैं। यूरिया का दाम बढ़ा दिया, यूरिया की बोरिया में से 5 किलो यूरिया कम कर दिया, छुट्टा मवेशियों को छोड़ दिया उनकी फसलें चरने के लिए। तौल केंद्र आपने मनमानी बनाया है। 22,000 बीघे का एक गांव है उसिया, चमानिया विधानसभा क्षेत्र में 22,000 बीघे का एक गांव, एक राजस्व गांव उसिया, और वहां तौल केंद्र नहीं बना। तो यह जो अधिकारी हैं ये पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हैं और तानाशाही के माध्यम से उन्हें लाभ ये हो रहा है कि मनमाना काम करने के लिए मनमाना जनता से दोहन कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। और हमारे जिले में भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब कौन किससे किसकी शिकायत करे, किससे शिकायत करे? डीएम के पास पत्र जाएगा, डीएम एसडीएम से मुआयना कराएगी, एसडीएम लिख के भेज देगा कि ये सेंटर बनाए जाने योग्य है, तौल केंद्र बनाए जाने योग्य है। फिर भी अब एआरओ साहब और कृषि अधिकारी तय करते हैं कि भाई कुछ मिला तो है नहीं, क्यों सेंटर बनाए, उसको खारिज कर देंगे। अब ये परिस्थितियां हैं जिले में। पूरे जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है कि किसानों को समय है और खाद उपलब्ध नहीं है, और किसानों की समस्या को लेकर के आज जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा उससे भी आपन भी नहीं है। दिल्ली के गेट पर किसान 50,000 से ज्यादा किसान वहां खड़ा है। जनता ने जो उससे वादा खिलाफी किया है उसको लेकर के वहां डटा हुआ है। देखिए सर, अभी जो आजम खान साहब ने जो जेल से पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो स्थिति है काफी बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं और जो महसूस किए हैं उसको लिखे, उस पर आप किसी से कमेंट कैसे मांग सकते हैं? जो महसूस कर रहे हैं उसको उन्होंने लिखा है। इन दिनों जो सर सोनिया और सुरेश का मुद्दा काफी चर्चा में चल रहा है। सोनिया गांधी और सुरेश का मुद्दा जो काफी चर्चा में चल रहा है। सोनिया गांधी और सुरेश का लगातार भाजपा जो सुरेश हम ही नहीं सुन रखे हैं सुरेश क्या है।
एक मुद्दा चल रहा है कि अडानी साहब पर अमेरिका ने ये डंडा क्यों चला दिया। इस मुद्दे पर आप सवाल मत करिएगा। एक मुद्दा जनता में चल रहा है कि लहसुन 400 से पार हो गया। इस पर आप सवाल पूछेंगे नहीं कि भैया इस जखनिया विधानसभा में लहसुन का भाव बा। मोदी जी ने, भाजपा ने नारा दिया था अब की बेर 400 का पार, तो लहसुन तो हो गई 400 का पार। इस सवाल पे बात करिए, बेरोजगार नौजवानों के सवाल पे बात कीजिए। एक बार तय हो रहा है, एक ही दिन 2 परीक्षा आमंत्रित कर दी गई। अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक ही दिन 2 परीक्षाएं आमंत्रित की गई हैं, और जो परीक्षार्थी दोनों परीक्षाओं में भाग लेना चाहता है या तैयारी है उसकी, तो इससे वंचित रह जाएगा। ये कौन सी नीति है सरकार की? कौन सी नीति है भाई? आम पढ़ा लिखा इंसान त्राहिमाम बोल दिया है। हाँ, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, सीधे सपाट लोग, उनको ये जनता मूर्ख बनाने के लिए एक घड़ी खतरा में बा, धर्म खतरा में आ गई बा। एक घड़ी कुल बात कैला का काम नहीं है कि महंगाई कितना बढ़ गई, नौकरी मिली कि ना मिली, पहले आवाजा चल जा। खोदो अभियान चलल बा, भारत खोदो अभियान फरुआ लेकर के। तो ये देश को ठगने का प्रयास किया जा रहा। आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, अभी गाजीपुर में हुआ है, नुनारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। कोनो फर्क नहीं पड़ता है, जार पोंछ के चिकना। गाजीपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो गया। खबर है हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र का शाखा से सैकड़ों करोड़ हो गया। खबर है हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र का शाखा से सैकड़ों करोड़ रुपया लूट गया, पूरे जिले में लूट गया। और कौन है उसका गॉडफादर? कौन है गॉडफादर? कोऑपरेटिव गुरु की संज्ञा दी गई। और महामहिम राज्यपाल साहब के राजनीतिक गुरु जो उसके डायरेक्टर हैं, आज उनके लिए हम नहीं कुछ बोलेंगे, वो गए बेचारे बैकुंठ। लेकिन ये बैंक का घोटाला आज तक एफआईआर होने के बाद भी न कोई गिरफ्तारी, न कोई कुर्की, न कोई नीलामी। 12 करोड़ रुपया के लिए मोहम्मदाबाद के लोगों का, पूरे जनपद से लेके 45 करोड़ रुपया लूटा गया है। कहां बा बुलडोजरवा? कहां है इनकाउंटर वाली गोली? जो लुटेरे हैं, बैंक में जनता का पैसा है, लूट के बैंक बंद करके भाग रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो रही है? एफआईआर हो गया। पूछ रही है जनता, अवाक है जनता। वारे मिली भगत कैसे कर सकते हैं कार्रवाई? तब तो सिन्हा जी कश्मीर में बैठ के छत्र छाया में कोऑपरेटिव बैंक खोलो और जनता को लूटो। चलिए बोलिए सर। एक अंतिम सवाल है कि इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी को लोग नेता बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या और एक तो सोनिया और सब लोग बड़े आराम से बैठ के तय कर लेंगे। ममता बनर्जी देश की बड़ी नेता हैं। सोनिया गांधी, हम समझते हैं सारे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का जो सामंजस्य बना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। ये सब गंभीर लोग हैं और देश पे जो संकट की स्थिति है, इसको अध्ययन करते हुए छोटे मोटे किसी तरह से मतभेद हैं, मन भेद नहीं है, इनको दरकिनार करके और एक मजबूत इंडिया गठबंधन जैसे मजबूती के साथ लड़ा। देखो हम बता दें, आप मानेंगे नहीं और आपके मालिक भी नहीं मानेंगे। जबरदस्त बेईमानी किया है चुनाव आयोग, जबरदस्त बेईमानी किया है चुनाव आयोग। और अब पूरे देश में यह आंदोलन खड़ा होने जा रहा। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों की समस्या के सवाल पर यह आंदोलन एक तरफ, अब आंदोलन खड़ा होने जा रहा है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। एक हफ्ता में मोदी जी की सरकार की विदाई नहीं हो जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
एक बार चुनाव करा के देख लो, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, बेईमानी का सहारा लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके आप जनता को ठग सकते हैं, जीत सकते हैं। जितना टैक्स का बोझ बढ़ा दिया आपने, दुनिया में कोई सरकार है ऐसे जितना टैक्स भारत में वसूला जा रहा है जनता से, कराह रही है जनता। जितना दौड़ो कमाओ, चैन खत्म हो गया हर परिवार का। कोई नहीं इस बात को पूछता है। पूछिए आप हमसे, ये आज हर गांव में, हर 2-4 गांव के बीच में कोई न कोई ग्रामीण किडनी फेल हो गई। कहा भाई भैया इनका घर है, तब भैया हार्ट फेल हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ये बीमारी कहां से आई? कोरोना महामारी के बाद जो टीका लगवाया गया भारत में, वो टीका अभी पूरी तरह से टेस्ट से, हर तरह के जांच से अभी वो इस योग्य नहीं हुआ था कि लगाया जाए। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए कि हम विश्व गुरु हैं, टीका लगवा दिया गया और टीका कंपनी वाले को भी टीका लगा दिया गया। 2000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2000 करोड़ रुपया का उससे भी चंदा लिया गया। भाग गया, रोवत भागल हो, हिंदुस्तान छोड़ के चला गया। इस सवाल पे पूछिए, बात करिए, हम आपको बताएं क्या है इसका रहस्य। आज निरीह लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, पीलिया हो गए ले भैया, एनीमिया हो गए भैया, उसका शरीर में खूनवे नहीं खे। कैसे होता है कुल? तो ये सारी समस्याएं हैं और जनता में बहुत बेचैनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बेचैनी का एक परिणाम 2027 में उत्तर प्रदेश शुरुआत करेगा। और इन लोगों को जिन्होंने धोखा देकर जनता को बेईमानी करके सत्ता हथिया ली है,